नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान की पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक इमरजेंसी बैठक बुला ली गई है। आपातकालीन बैठक ही इसको कहेंगे। चिराग पासवान की सभा आरा के रमना मैदान में 8 जून को, और उसके बाद से जो बवाल एनडीए में है वो बताने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान ने उस जनसभा में जो कुछ भी कहा उसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा इस बात की चर्चा है कि चिराग पासवान ने ये क्यों कहा कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। फिर इस लड़ाई में कूद पड़े या चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने। और जीतन राम मांझी ने ये बताया कि कैसे माहौल टाइट करते हैं चिराग पासवान। ये आरोप लगाया कि 20 गाड़ियों के काफिले में चलते हैं, 10 गाड़ियों में लोग नारा लगाने वाले होते हैं, और फिर चिराग पासवान की पार्टी ने भी हमला बोला। तो खैर, ये सारी पुरानी बातें हैं, इन पुरानी बातों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन खबर यह है कि आज पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुला ली गई है। चुनावी साल है तो जाहिर है बैठकों का दौर हर गठबंधन में और हर राजनीतिक दल के अंदर चलता रहेगा, और बैठकें मीटिंग होती रहेंगी, मीटिंग पर मीटिंग, मीटिंग पर मीटिंग, ये चलता रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन की आज बैठक होनी है तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर, उनके सरकारी बंगले पर। दूसरी तरफ पटना में चिराग पासवान की पार्टी की एक बैठक होनी है, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होनी है। और ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक अचानक बुलाई गई है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक दो दिन पहले तक ये जानकारी नहीं थी कि पार्टी की कोई बैठक भी होनी है, लेकिन अचानक ये बैठक बुलाई गई, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। और कल शाम ये जानकारी आती है। हो सकता है कुछ लोगों को पहले जानकारी मिल जाती हो या मिल गई हो, मुझे नहीं पता। लेकिन कल शाम ये जानकारी सामने आई कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। सवाल यह है कि इस बैठक से क्या निकलकर सामने आना है। चर्चा जाहिर है उम्मीदवारों पर होगी, सीट बंटवारे पर होगी, सीटों की संख्या पर होगी। हालांकि सीटों की संख्या तो निर्भर करती है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पर, और भारतीय जनता पार्टी पर कि कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान देती है, चिराग पासवान को मिलती है या उनकी पार्टी को मिलती है। और ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, संसदीय बोर्ड की बैठक नहीं है, तो उम्मीदवारों के नाम पर इतनी जल्दी मुहर लगेगी हम ये नहीं कर रहे हैं। और ये बैठक इसलिए नहीं है, लेकिन कई संभावित उम्मीदवार हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में संभवतः इस बात पर भी चर्चा हो कि पेचीदगी यह भी है, मान लीजिए चिराग पासवान को 25 सीट मिलती है, 30 सीट मिलती है, चिराग पासवान को जितनी सीटें मिले चिराग पासवान मान भी जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सीटें मिलेंगी जो चिराग पासवान चाहते हैं। चिराग पासवान अगर शेखपुरा की सीट चाहते हैं तो क्या शेखपुरा की सीट मिलेगी। अरवल और कुर्था की सीट चाहते हैं तो अरवल और कुर्था की सीटें मिलेगी। तो जो भौगोलिक गणित है सीटों का, उस पर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक में, इस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में। और फिर जीतन राम मांझी से कैसे भिड़ना है, जीतन राम मांझी को लेकर किस तरह का स्टैंड रखना है, या जीतन राम मांझी के साथ क्या खेल करना है। जीतन राम मांझी अगर चिराग पासवान को चिकोटी काट रहे हैं, जीतन राम मांझी अगर चिराग पासवान पर अटैक कर रहे हैं, उन पर तंज कस रहे हैं, तो फिर बिहार विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी से हिसाब किताब कैसे चुकता करना है, जीतन राम मांझी पर कैसे हमलावर रहना है, क्या ये सब टास्क भी पार्टी के नेताओं को मिलेगा। देखिए, मैं नहीं जानता कि बंद कमरे में क्या होगा। ये चिराग पासवान की पार्टी की मीटिंग है, और चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच बहुत फर्क नहीं है। चिराग पासवान अगले पल क्या करेंगे, हालांकि इस बैठक में चिराग पासवान मौजूद नहीं रहेंगे। इस बैठक में चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी मौजूद रहेंगे, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जो जानकारी हमारे पास है। लेकिन चिराग पासवान अगले पल क्या करेंगे ये किसी को पता नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे नीतीश कुमार अगले पल क्या करेंगे ये किसी को पता नहीं होता। तो इस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है वो हम आपको बताएंगे।
और जाहिर है अंदर खाने से खबर ढूंढ कर लानी पड़ेगी। इस मीटिंग में क्या बात होती है, इस पर हमारी निगाह रहेगी। बैठक हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो बैठक शुरू हो गई हो, लेकिन कई मसले हैं, कई तरह की पेचीदगियां हैं। हमने आपको बताया कि सीटें मान लीजिए मिल जाएं और चिराग पासवान को जो सीटें मिले वो रख लें। हालांकि उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है चिराग पासवान का। अभी हाल ही में अपने एक कार्यक्रम में चिराग पासवान ने कहा है कि सम्मानजनक समझौते से एक भी सीट वो कम नहीं लेंगे, उससे वो समझौता नहीं करेंगे। लेकिन चलिए मान लीजिए उनको 20-20 सीट मिलती है, वो रख लेते हैं। लेकिन क्या 20 सीटों में पिक एंड चूज का मामला होगा? क्या 20 सीटें मिलेंगी भी तो वो सीटें मिलेंगी जो चिराग पासवान चाहते हैं? चिराग पासवान को किसी भी हाल में गोविंदगंज की सीट चाहिए, जहां से प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी चुनाव लड़ेंगे। और राजू तिवारी किसी भी हाल में चुनाव लड़ेंगे 2025 का विधानसभा चुनाव। मैं तो कहूंगा कि चाहे वो चिराग की पार्टी से लड़े या निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन राजू तिवारी जो चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सीट उस सीट से राजू तिवारी चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो अब राजू तिवारी निर्दलीय लड़ेंगे कि चिराग की पार्टी से लड़ेंगे, ये देखना होगा। लेकिन राजू तिवारी का चुनाव लड़ना तय है। तो गोविंदगंज की सीट चाहिए, अरवल या कुर्था की सीट चाहिए सुनील यादव के लिए, शेखपुरा की सीट चाहिए इमाम गजाली के लिए, और शेखपुरा उपेंद्र कुशवाहा भी मांग रहे हैं। शेखपुरा जेडीयू लड़ती रही है, पिछली बार जेडीयू लड़ी थी। तो इन पेचीदगियों पर भी बात होगी क्या, और जीतन राम मांझी से कैसे लड़ना भिड़ना है, क्या इस पर बातचीत होगी? ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है चिराग पासवान की पार्टी की। बहुत बहुत धन्यवाद।